स्वागत है आप सभी लोगों का। और पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार से अलग अलग मामलों में कोशिश ये की जा रही है कि शीला दीक्षित जी को बचा लिया जाए किसी तरह से। 2 साल और 5 महीने पहले 4 एफआईआर शीला दीक्षित जी के खिलाफ़ दर्ज हुई थी, जिन पर पिछले 2 साल और 5 महीने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल मैंने एक रिकमेंडेशन लेटर भेजा था, जिसमें मैंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि क्योंकि 2 साल और 5 महीने से इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और डिले किया जा रहा है, तो जिन नियमों और सिद्धांतों का पालन एलजी साहब और मीणा जी करते हैं हमारे लिए, जिसके तहत उन्होंने 10 महीने का डिले दिखाते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई है अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के खिलाफ़, उन्हीं नियमों और सिद्धांतों का पालन करते हुए एक एफआईआर एलजी साहब और मीणा साहब पे दर्ज होनी चाहिए कि 2 साल और 5 महीने से वो भ्रष्टाचार के 4 मामलों के ऊपर बैठे हुए और कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। उसके बाद कल रात को खबर आती है कि शीला दीक्षित जी को एक नोटिस भेजा गया है भ्रष्टाचार के उस मामले में जो 2 साल और 5 महीने पुराना है, वाटर मीटर की खरीद से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में खबर आती है कि शीला दीक्षित जी को एक नोटिस भेजा गया है। आज उस नोटिस की कॉपी मैंने देखी और उस नोटिस की कॉपी को देखने के बाद मैं बिल्कुल सन्न रह गया। बहुत बड़ा शॉक मेरे को लगा और ऐसा लगा कि नोटिस के बहाने से ही शीला दीक्षित को इस पूरे मामले से बाहर करने की तैयारी में एसीबी बैठी हुई है। पहले दिन के पहले नोटिस में ही जिस मामले में शीला दीक्षित एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उस मामले से शीला दीक्षित को बाहर करने की तैयारी में ये नोटिस आपको दिखाना चाहता हूँ। 2 नोटिस है मेरे सामने। एक नोटिस है जो शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट हूँ मैं, टैंकर स्कैम में मेरे को भेजा गया है, और दूसरा नोटिस है जो अभियुक्त एक्यूज्ड है शीला दीक्षित वाटर मीटर के केस में, उनको भेजा गया है। अब इन दोनों नोटिस का फ़र्क आप देखिए। शिकायतकर्ता को, कंप्लेनेंट को लेटर भेजा जा रहा है जिसमें मेरे को कहा जा रहा है कि 4 जुलाई को 11 बजे पीएस एंटी करप्शन ब्रांच 5th फ्लोर विकास भवन में मेरे को आना होगा। ये मेरे नोटिस में लिखा है। जो शिकायत करता है उसको एक नोटिस भेजा जा रहा है, एक्यूज्ड को, अभियुक्त शीला दीक्षित को 2 साल और 5 महीने के बाद, और इसमें लिखते हैं अ सुटेबल एंड कन्वीनियंट डेट, टाइम एंड प्लेस आर रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड फॉर द अबव मेंशन्ड पर्पस इन द मंथ ऑफ अगस्त 2016। अगस्त 2016 में कभी आपके पास कोई सूटेबल डेट हो, टाइम हो और आपकी मर्जी की कोई जगह हो, वो आप ज़रा फिक्स करके प्लीज़ बता दीजिए। ये शीला दीक्षित को, जो कि एक्यूज्ड है 2 साल और 5 महीने पुराने केस में, उनको भेजा जा रहा है। क्या शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी की चाची है? क्या ये कोई घर में उत्सव मनाया जा रहा है जिसके लिए डेट और टाइम फिक्स करने की बात है? क्या इस प्रार्थना पत्र के साथ मीणा जी ने फलों की टोकरी और मिठाई का डब्बा भी भिजवाया है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जिससे शीला दीक्षित इस पूरे केस से बाहर हो जाती है, मेरे को ये नोटिस भेजा गया है अंडर सेक्शन 160 सीआरपीसी। बिल्कुल क्लियर मेंशन है। शीला दीक्षित को किसी कानून के किसी सेक्शन में नोटिस नहीं भेजा गया, कोई मेंशन ही नहीं है। शी इज़ नॉट बाउंड टू इवन रिप्लाई टू दिस नोटिस। ये नोटिस ही नहीं है, ये प्रार्थना पत्र है और ये इलीगल है। एसीबी की तरफ से ऐसा नोटिस जाना गैर कानूनी है, बिना 160 या सेक्शन मेंशन किए। इसका मतलब आपने जांच शुरू होने से पहले शीला दीक्षित को इस मामले से बाहर कर दिया, क्लीन चिट देने की पूरी तैयारी कर ली। मेरे को लगता है केवल इस प्रार्थना पत्र के आधार पर ही शायद मीणा जी को अपनी कुर्सी पे अब रहना ही नहीं चाहिए। अगर उनको एक नोटिस भेजना नहीं आता, कानून नहीं पता, या तो उनको कानून नहीं पता और या फिर उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव है कि शीला दीक्षित को टच मत करो। शीला दीक्षित को कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए। शीला दीक्षित को कुछ बुरा लग गया तो वो उन सबका भंडाफोड़ कर देगी जो 15 साल उनके भ्रष्टाचार पर चुप बैठे रहे। मेरे को लगता है हिंदुस्तान की पूरी आज़ादी में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में इससे ज़्यादा भद्दा मजाक, जिसमें कंप्लेनेंट को आप 160 में नोटिस भेज रहे हो, डेट, टाइम और वेन्यू बताकर भेज रहे हो, और एक्यूज्ड को आप एक प्रार्थना पत्र भेज रहे हो अपनी मर्जी की जगह। भाई ये पुलिस है और वो चोर है, तो क्या पुलिस चोर को इस तरह बुलाती है जी अपनी मर्जी की जगह बता दो, टाइम बता दो, दिन बता दो, जहां कहोगे जैसे कहोगे वैसे हम आ जाएंगे? या एसीबी आज भी शीला दीक्षित को रिपोर्ट कर रही है? ये जानना बहुत ज़रूरी है।
इसके बाद मैं उस मामले में आता हूं जिस मामले में ये तथाकथित प्रार्थना पत्र भेजा गया है। ये मामला है नॉन एएमआर मीटर की खरीद का। इसके डिटेल मैं आपको देता हूं, आप लोग हैरान हो जाओगे कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार शीला दीक्षित जी के द्वारा इस पूरे मामले में किया गया है। 4 मामले हैं जिनमें से केवल एक मामले में एक लेटर कल भेजा गया है, बाकी पे अभी तक भी नहीं है। अभी भी एलजी और मीना साहब के ऊपर एफआईआर बनती है क्योंकि इस मामले में इतनी डिले की जा रही है। और जो केस है वो बताता हूँ मैं, और एक एक करके आने वाले टाइम में सारे केस का भंडाफोड़ करूँगा। इस केस के डिटेल आपको मैं बताता हूँ। 2.5 लाख नॉन एएमआर मीटर खरीदने थे, 2.5 लैक्स। इसमें केवल एक सिंगल बिड आती है एक कंपनी की, और वो बिड आती है 1.5 लाख मीटर के लिए। शीला दीक्षित जी की अध्यक्षता में क्या निर्णय लिया जाता है कि जिसने 1.5 लाख मीटर के लिए सिंगल बिड किया है उसी को बिना दोबारा बिड किए 1.5 लाख की जगह 2.5 लाख मीटर दे दो, गैर कानूनी तरीके से। लेकिन केवल 2.5 लाख मीटर नहीं दिए जाते, बिना किसी टेंडर के उसी कंपनी को थोड़े दिनों बाद 50,000 मीटर का और ऑर्डर दिया जाता है। और केवल यहीं पर नहीं रुकते, थोड़े दिनों के बाद उसी कंपनी को 50,000 मीटर का और ऑर्डर दिया जाता है। यानी एक कंपनी जिसका सिंगल बिड 1.5 लाख मीटर के लिए होता है, उस कंपनी को 3.5 लाख मीटर उस कंपनी से खरीदे जाते हैं बिना टेंडर के। उसके साथ साथ इन मीटर का रेट रखा जाता है 1918 रुपये प्रति मीटर। पहले वो कंपनी 2600 का रेट देती है, बाद में उससे नेगोशिएट किया जाता है, नेगोशिएट करके 1918 का रेट लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा घपला किया जाता है। दिल्ली जल बोर्ड के नियम में लिखा था कि आप जो भी कंपनी से मीटर लेंगे वो सारी चीज़ें इंक्लूड करके, इसमें ये लिखा हुआ है, ये कागज़ भी मेरे पास है, मैं लेके आया हूँ। क्लॉज नंबर 8.2.1, कॉस्ट ऑफ मीटर इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मीटर, installation, maintenance for specified duration including all taxes, duties, labor cess, DVAT, license fee, octroi, road permit, FCRI, NPL testing charges, transit insurance, transportation, other levies applicable। सब कुछ मिला के रेट देना था कंपनी को। लेकिन जब नेगोशिएट किया जाता है तो 1918 रुपये के ऊपर प्लस वैट प्लस लेबर चार्ज अलग से सरकार उस कंपनी को पे करेगी, इसका निर्णय लिया जाता है। ये पूरा गैर कानूनी तरीके से किया जाता है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये जो मीटर 1918 रुपये में लेने का निर्णय लिया जाता है, इसके बाद क्योंकि हम लोगों ने ये शिकायत दर्ज कराई थी, जिन लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी वो उस समय 5 अलग अलग जगहों से सेम मीटर खरीदते हैं, जिसका बिल भी लगाया जाता है। और वो मीटर मार्केट में 875 रुपये का उस वक्त अवेलेबल था, बिल के साथ टैक्सों के समेत। 875 रुपये से लेकर और 1075 रुपये तक में अलग अलग 5 मीटर उस समय खरीदे गए, जिसको दिल्ली की सरकार ने 1918 रुपये के रेट पर प्लस वैट प्लस लेबर चार्ज पे खरीदा और 3.5 लाख ऐसे मीटर खरीदे गए। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने करोड़ों रुपए का ये घोटाला, ये भ्रष्टाचार शीला दीक्षित जी के टाइम पे किया। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वो पेपर भी लेके आया हूँ जिसमें ये लिखा हुआ है, ऑनरेबल चेयरपर्सन CM discussed at length the issue of installation of water meters. A presentation was made on 5th August 2010 on the above subject matter। पूरा CM के सामने डिस्कस होके CM की अध्यक्षता में मीटिंग करके निर्णय लिया जाता है कि किस प्रकार इस दाम पर, इतने महंगे दामों पर सारे नियमों, कानूनों और टेंडरों की धज्जियां उड़ाते हुए ये 3.5 लाख मीटर इस कंपनी से लिए जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट ACB के पास भेजे जा चुके हैं। लेकिन इसके ऊपर ACB क्या कर रही है? इसके ऊपर ACB प्रार्थना पत्र भेज रही है 2 साल और 5 महीने के बाद कि आपका जब मर्जी हो तब आप आ जाओ। मैं ये पूछना चाहता हूँ आज मीणा जी से कि आपके ऊपर किसका दबाव है? किसके दबाव में आप कंप्लेनेंट को तो ऐसे बुला रहे हो जैसे अभियुक्त हो, और अभियुक्त को ऐसे बुला रहे हो जैसे आपका बॉस हो? आपके ऊपर दबाव किसका है? कौन है वो लोग जो शीला दीक्षित को इस केस से बाहर रखने के लिए ज़बरदस्ती आपसे नियम, कायदे और कानून सबकी धज्जियां उड़वा रहे हैं? क्या कंप्लेनेंट के लिए अलग कानून होता है और एक्यूज के लिए अलग कानून होता है? और 2 साल और 5 महीने FIR दर्ज होने से लेकर और आज तक इस पूरे मामले में ACB ने क्या क्या किया, इसके पूरे डिटेल जनता को बताए जाएं। कितने लोगों को नोटिस गए, किससे मिले, किससे जानकारी की। और भाजपा से कुछ सवाल हैं बहुत गंभीर।
भाजपा से सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है, एक चीज़ जो आप सब भी मानोगे, विजेंद्र गुप्ता एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं 10 महीने का डिले हुआ, 2 दिन के अंदर अंदर वो लेटर एसीबी के पास पहुंच जाता है और अगले 3 से 4 दिन में एसीबी जो है वो एफआईआर में उसे इंक्लूड करके नोटिस भेज देती है। 15 दिन के अंदर विजेंद्र गुप्ता के एक लेटर पे कार्रवाई होती है, लेकिन 2 साल और 5 महीने के बाद भी शीला दीक्षित के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उस पर कोई नोटिस, आज तक भी कोई नोटिस नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया वो नोटिस नहीं है, वो प्रार्थना पत्र है, किसी कानून के अंतर्गत नहीं भेजा गया वो। भाजपा से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ और बिल्कुल खुलेआम आपके माध्यम से आप जाके उनसे पूछेगा, भाजपा का वो कौन सा सीनियर लीडर है जो लगातार भाजपा के नेताओं को अपने घर पे बुला रहा है, टैंकर स्कैम पे मीटिंग कर रहा है और बार बार ये निर्देश दे रहा है कि शीला दीक्षित का नाम लेने की जरूरत नहीं है, केवल कपिल मिश्रा और अरविंद केजरीवाल का नाम लो। उस नेता का नाम भाजपा बता दे, किसके घर पे ये सारी मीटिंग हो रही है टैंकर घोटाले से रिलेटेड। कौन ये डिसाइड कर रहा है कि शीला का नाम बिल्कुल नहीं लेना, केवल कपिल मिश्रा और अरविंद केजरीवाल का नाम लेना है। हु इज़ द सीनियर बीजेपी लीडर टेकिंग मोस्ट इंटरेस्ट इन टैंकर स्कैम? किसके घर पे ये आप लोगों को भी पता होगा, आप लोग कवर कर रहे हैं, लेकिन आप भाजपा के नेताओं से पूछो किसके घर पे ये मीटिंग होती है, उसका नाम बताया जाए, कौन सा भाजपा का नेता है। दूसरा सवाल भाजपा से बिल्कुल सिंपल है, भाजपा शीला दीक्षित की गिरफ्तारी चाहती है या नहीं चाहती? और अगर चाहती है तो किसके दबाव में ये गिरफ्तारी रुकी हुई है? 5 भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हैं शीला दीक्षित के खिलाफ। भाजपा सिंपल बता दे, शीला दीक्षित की गिरफ्तारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों नहीं हो रही है, किसके दबाव में नहीं हो रही है? तीसरा सवाल बीजेपी से ये है, शीला दीक्षित ने कहा है कि ये निर्णय भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर लिए गए। ये ऑन रिकॉर्ड शीला दीक्षित का बयान है, इंटरनेट पे, टीवी पे, सब जगह उपलब्ध है। अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि मैंने ये सारे निर्णय भाजपा के नेताओं के साथ मिलकर लिए। अब ये भाजपा के कौन से नेता थे जिनके साथ मिलकर ये निर्णय लिए गए, उनके नाम सामने आने बहुत ज़रूरी हैं। और ये तभी हो सकता है जब शीला दीक्षित से पूछताछ हो, कड़ाई से पूछताछ हो, जैसे किसी चोर से, भ्रष्टाचारी से पूछताछ की जाती है, ऐसे अगर शीला दीक्षित से पूछताछ होगी तभी ये सच सामने आ सकता है कि भाजपा के कौन से नेता जो 15 साल तक इन सारे भ्रष्टाचार के मामलों में चुप रहे और अभी भी एफआईआर दर्ज होने के बाद चुप्पी साध के बैठे हैं, कौन कौन इसमें शामिल है। और आखिरी सवाल, शीला के खिलाफ भ्रष्टाचार के 5 मामले दर्ज हैं, 4 मामले 2 साल 5 महीने पुराने और 1 मामला टैंकर घोटाले का है जो अभी एसीबी के पास है। इन 5 के 5 मामलों पे भाजपा की चुप्पी का क्या कारण है? ये 4 सवाल भाजपा से मैंने पूछे हैं जिनके जवाब भाजपा के नेताओं को देने पड़ेंगे। और अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आज बड़ी मज़ेदार चीज़ हो रही है, कांग्रेस शीला दीक्षित को पूछ नहीं रही और भाजपा शीला दीक्षित से पूछताछ नहीं होने दे रही। कांग्रेस तो क्या, आज संदीप दीक्षित ने भी पल्ला झाड़ लिया, सुनने को तैयार नहीं है, कहने को तैयार। भाई कांग्रेस की 15 साल सरकार थी, अगर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है तो कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए, उनके सीनियर लीडर को भी जवाब देना चाहिए कि आखिर इतने बड़े भ्रष्टाचार में वो लोग क्या कर रहे थे जो उस वक्त केंद्र सरकार में मंत्री थे, केंद्र की सरकार, दिल्ली की सरकार चला रहे थे, उन लोगों का क्या कहना है। और कांग्रेस पल्ला झाड़ के क्यों बैठ रही है शीला दीक्षित से? और दूसरी चीज़ कि भाजपा हाथ क्यों नहीं लगाने दे रही। और अंत में मैं केवल मोदी जी के लिए 2 लाइन कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा, जिन्होंने बिल्कुल ये निर्णय ले लिया है कि शीला दीक्षित को दूर रखा जाए, टच भी ना किया जाए किसी केस में, और हम ही लोगों को फंसाने की कोशिश की जाए जो शिकायत करता है, भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ कर रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा, मोदी जी, एक सूनापन रहा काफ़ी समय आकाश में, एक सूनापन रहा काफ़ी समय आकाश में, लोग कहते थे परिंदे पर कटे पैदा हुए, कोई सूरज से कहो हमसे ठिठोली ना करे, कोई सूरज से कहो हमसे ठिठोली ना करे, क्या डरेंगे धूप से जो आग में पैदा हुए। थैंक यू।